तो गाइज अब गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का कुछ नए टीजर भी प्रमोशन में आ गए, जहां पे हम लोग हल्की फुल्की झलक देख सकते हैं मिनी कॉन्ग की, जो कि किंग कॉन्ग या फिर क्या अपने कॉन्ग को गाइड कर रहा है उसी सीक्रेट लोकेशन पे जो कि स्कार किंग की है, और जहां पे जाके स्कार किंग और कॉन्ग की बैटल होने वाली है। हालांकि जो आज का वीडियो है ये थोड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ गॉडजिला और कॉन्ग के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि आज हम लोग बात करने वाले हैं फैंटास्टिक फोर, स्पाइडरमैन और यहाँ तक कि डेडपूल के बारे में। यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में कवर करने की कोशिश, क्योंकि फिलहाल आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यही ट्रेंड में चला आ रहा है। तो देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर की, जहाँ पे दोस्तों हम लोग को लग रहा है ये जो मिनी कॉन्ग है ही एक ऐसा मिनी एप है जो कि स्कार किंग से डरता भी है, लेकिन स्कार किंग के राज में जीना नहीं चाहता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे टीजर ट्रेलर में हम लोग को साफ पता चल गया है ये कॉन्ग को लेके जाता भी है, और इसके ऊपर से यार कुछ खराब वाइब्स नहीं आती है। और यहाँ पे एक टीजर ट्रेलर में हम लोग देखते भी कि जब स्कार किंग इस बच्चे को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और कॉन्ग ने एक मुक्का मारा जहाँ पे स्कार किंग का दांत उखड़ गया, वहाँ पे जाके यहाँ पे ये जो है कॉन्ग उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पे अभी एक लेटेस्ट खबर ये आई है कि जो टाइटन शीमो है वो एंड में जाके स्कार किंग को सबक सिखाने वाला है। सिंपली कोई लीक नहीं कि कोई चीज़ लीक हो गई, मूवी की एंडिंग लीक हो गई, बल्कि सिंपल एक फैन थ्योरी चल रही है। क्योंकि यहाँ पर जो टाइटन शीमो है वो किसी तरह स्कार किंग के कंट्रोल में आया है, और स्कार किंग की वजह से यहाँ पे वो गॉडजिला और यहाँ तक कि कॉन्ग्स पे अटैक करता है। और बाकी टाइटन्स भी स्कार किंग से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो शीमो को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन एक बार किसी तरह, चाहे वो कोई जादुई क्रिस्टल हो या स्कार किंग की हॉलो अर्थ की ताकत हो, वो कम हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए, तो शीमो के पास जब अपना खुद का कंट्रोल होगा तो वो स्कार किंग के बैंड बजाने वाला है, और ये देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। वैसे यहाँ पे एक और लीक्स की बात करें, सुनने में ये आ रहा है कि जैसे सबके पास अपनी कोई ना कोई नेचुरल ताकत है। जैसे गॉडजिला के पास एक लेज़र बीम है, स्कार किंग की बात करें तो अपनी आंखों से लोगों को हिप्नोटाइज कर सकता है। लेकिन कॉन्ग के पास रॉ स्ट्रेंथ के अलावा क्या है? क्या उसके पास भी कोई ऐसी जादुई ताकत है जो मिलेगी? तो यहाँ पे लोगों का मानना है कि अगर कॉन्ग अपना समय हॉलो अर्थ में ज़्यादा बिताएगा तो उसकी कोई अंदरूनी ताकत जो कि अभी तक फैंस को नहीं पता है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और यहाँ पे जाके हम लोग को ये सब देखने को मिलेगा। हालांकि हम लोग ने यहाँ पे मेका गॉडजिला का कॉन्सेप्ट समझा होगा कि यहाँ पे हम लोग को गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में मेका गॉडजिला दिखाई दिया था। लेकिन यहाँ पे बात करें, जैसे कि होता नहीं है टाइटन्स मूवी में बड़े बड़े सुपर विलेंस जो होते हैं वो कुछ ना कुछ टाइटन्स का वेरिएशन बना देते हैं, तो यहाँ पे कोई सुपर विलन ऐसा भी है जो कि कॉन्ग का ही वेरिएशन बना रहा है, जिसे हम लोग मेका कॉन्ग भी कह सकते हैं। और वो आगे जाके हम लोग को बाकी मॉन्स्टरवर्स मूवी की सीरीज़ में देखने को मिल सकता है, जो कि सुनने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन देखना ये है कि आखिरकार जो मेका कॉन्ग बनेगा वो कितना बड़ा और कितना खतरनाक होगा। हालांकि हो सकता है इस मूवी में उसकी एक झलक जो कि देखने में तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों इस मूवी से ऑडियंस की बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो डेडपूल के बाद जो मूवी मुझे एक्साइट करती है वो यही है। क्योंकि इस तरीके से मॉन्स्टरवर्स को इतना सीरियस और कलरफुल वे में दिखाना ये सिर्फ गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मूवी काफ़ी फन होने वाली है, यानी कि सीरियसनेस का मैटर तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, और बहुत मज़ा आने वाला है। और सबसे खास बात इसकी एंडिंग की होगी कि आगे जाके हम लोग को और क्या नया मॉन्स्टरवर्स ऐड होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हम लोग बात करें इस यूनिवर्स की तो मार्वल और डीसी के अलावा भी ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और फैंस पसंद कर रहे हैं। फैंस इसके बारे में वीडियोस बना रहे हैं, थ्योरीज बना रहे हैं, ट्रेलर को ब्रेकडाउन्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे उम्मीद है कि ये जो नया यूनिवर्स है ये मार्वल डीसी को ऑलरेडी टक्कर दे रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो ये फ्रेंचाइजी अकेले ही मार्वल डीसी के पार चली जाए। अगर ऐसा हो गया तो ये भाई अनइमेजिनेबल होगा। क्योंकि दोस्तों ऑडियंस का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और अभी हम लोग बात करें मार्वल और डीसी की, तो डीसी तो अभी नए तरीके से शुरू हो रहा है, और मार्वल थोड़ा सा थम सा गया है क्योंकि वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स नहीं ला रहा है। मार्वल ये चाहता है कि लोग पहले की तरह स्टूडियो को मिस करें, इसलिए सिर्फ इस साल डेडपूल 3 आ रही है। तो यहाँ पे क्या मॉन्स्टरवर्स बाकी ऑडियंस की जो हाइप है उसको और अपनी तरफ डाइवर्ट कर पाएगा कि नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसी के साथ हम लोग बात करते हैं डेडपूल 3 के बारे में। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि डेडपूल भले एमसीयू की हिस्ट्री रीराइट करने वाला है, लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डेडपूल 2 में जो था वो वापस आएगा, लेकिन अभी तक हम लोग को दिखाई नहीं दिया है, जो कि है केबल। हालांकि डेडपूल ये सब जो चीज़ें कर पाए अपने यूनिवर्स में वो अगर पॉसिबल ना होती अगर वो केबल से ना मिलता। और केबल की जो टाइम ट्रैवल वॉच है जो कि पूरी हिस्ट्री को बदल देती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग बात करें अगर डेडपूल के यूनिवर्स की,
तो इसके यूनिवर्स में जो टाइम ट्रेवल के रूल्स है वो अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के रूल्स से काफ़ी ज़्यादा अलग है। जैसे कि हम लोग अपना पास जाके चेंज नहीं कर सकते थे, वही डेडपूल तो यहाँ पे जाके अपने बाकी मेंबर्स को बचाता था जो कि टीम में उसके साथ थे, और यहाँ तक कि वेनेसा को भी बचा लेता था, और यहाँ तक कि टाइम में पीछे जाके एक्समैन मूवी की जो पुरानी वाली स्टोरी थी उसको भी पलट देता था। तो यहाँ पे डेडपूल अपनी घड़ी से या फिर केबल की घड़ी से बहुत कुछ कर सकता था, और वो घड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है डेडपूल 3 मूवी में। और यहाँ पे केबल भले हम लोग को अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन डेडपूल 3 में डेफिनेटली होने वाला है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका हम लोग को अगला ट्रेलर बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। हालांकि अभी हम लोग ने डेडपूल का ट्रेलर देखा है जो कि रिकॉर्ड्स ब्रेकिंग है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि मार्च की एंड में 2 मिनट के अंडर का एक और नया ट्रेलर आने वाला है जिसमें और कुछ रिवील होगा, खासकर बहुत से लोगों को हिंट तो मिल गई होगी कि इस मूवी में विलन कौन है। नहीं जानते तो बता दूं कि यहाँ पे विलन है कैसेंड्रा वेब जो कि चार्ल्स ज़ेवियर की ट्विन है, और यहाँ पे चार्ल्स ज़ेवियर जैसे सिर्फ दिमाग कंट्रोल कर सकते हैं, उसे दिमाग के साथ मेटल रियलिटी तक मैनिपुलेट कर सकती है अगर वो चाहे तो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उसने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व किया है और बहुत ख़तरनाक है। हालांकि वो क्या चाहती है तो हम लोग को बाद में पता चलेगा, लेकिन हाँ, आप लोग ने भले ट्रेलर में अलॉयड देखा था और यहाँ पे कैसेंड्रा वेब को भी देखा था, तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे कैंग को हटा के अब कैसेंड्रा वेब जो कि नई विलन बन गई है वही अलॉयड को कंट्रोल कर रही है। क्योंकि दोस्तों एक तरीके से अभी जो मार्वल स्टूडियोज़ का नया डिसीजन आया है जहाँ पे वो कैंग को पूरी तरह रिमूव करने वाला है, एवेंजर्स 5 का टाइटल भी चेंज करने वाला है, यानी कि कैंग डायनेस्टी टाइटल नहीं रहेगा। उस हिसाब से देखा जाए तो डेडपूल ही बता सकता है कि आगे जाके एवेंजर्स 5 में क्या होने वाला है, और डेडपूल एवेंजर्स 5 के लिए ऑल टुगेदर एक नई कहानी लिखने वाला है। इसलिए यहाँ पे हम लोग को डेडपूल 3 के बाद ही पता चलेगा मार्वल स्टूडियोज़ ने जो अपना नया रास्ता बनाया है उसमें हम लोग को और क्या नया देखने को मिलेगा। कहा तो यहाँ पे ये भी जा रहा है कि डेडपूल 3 में कुछ ऐसे इवेंट्स हम लोग को दिखाए जाएंगे जैसे कि एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाकी पुराने इवेंट्स जो कि पहले कभी हम लोग को R-रेटेड रूप में नहीं दिखाई, लेकिन यहाँ पे जो अपना डेडपूल है वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके ये ऑडियंस को दिखाना चाहता है कि अगर स्टूडियो पहले से R-रेटेड होता हर मूवी तो कैसी लगती। अब जैसे कि एग्जांपल की बात करें, कैप्टन अमेरिका जितनी तेज़ी से शील्ड फेंक के मारते हैं उतने में तो इंसान का आधा शरीर दोस्तों में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल हो सकता है और डेडपूल ये सब करके दिखाएगा। इसीलिए ऑडियंस को इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। ज़रा सोचिए, डेडपूल जिस भी इवेंट्स में जा रहा है जो कि हम लोग पहले देखे PG-13 में, वही इवेंट्स दोबारा हम लोग को R-रेटेड में देखने को मिल रहे हैं, तो ऑडियंस को कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। हालांकि दोस्तों कहा जा रहा है कि क्रिस इवंस ने ऑलरेडी यहाँ पे एक केमियो दिया है, मे बी वो कैप्टन अमेरिका का केमियो हो सकता है या फिर फैंटास्टिक फोर के ह्यूमन टॉर्च का भी, क्योंकि भाई ये डेडपूल एक ऐसे मल्टीवर्स में ट्रैवल करने वाला है जहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत सारी है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नए फैंटास्टिक फोर के बारे में कि उस पर आज की क्या अपडेट आई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं इसकी कास्टिंग तो अनाउंस हो गई है, लेकिन बहुत से मार्वल फैंस को पेड्रो पास्कल समझ में नहीं आ रहे हैं मिस्टर फैंटास्टिक के रूप में। उनका ये मानना है कि भाई बाकी कैरेक्टर्स तो ठीक है, लेकिन क्या वो मिस्टर फैंटास्टिक के रोल को जस्टिफाई कर पाएंगे कि नहीं। और आखिर यहाँ पे मार्वल जॉन क्रेजेंस्की का केमियो दिखा के उनको रिप्लेस को कर दिया। जॉन क्रेजेंस्की बिल्कुल परफेक्ट मिस्टर फैंटास्टिक लगते थे, और यहाँ पे बहुत सारे फैंस इस बात को एडवोकेट करते हुए ये कह रहे हैं कि वो काफ़ी बढ़िया एक्टर है, उनको एक चांस देना चाहिए और वो मिस्टर फैंटास्टिक का रोल प्ले कर पाएंगे। हालांकि अगर हम लोग बात करें मिस्टर फैंटास्टिक के फेस की, तो अभी तक जितने एक्टर्स ने इनको पोर्ट्रे किया है उसमें से जो OG फिल्म है जो हम लोग की फैंटास्टिक फोर वाली, वो काफ़ी कॉमिक एक्यूरेट लगता है। उन सब के बाद जॉन क्रेजेंस्की भी काफ़ी कॉमिक एक्यूरेट लगते हैं। लेकिन बात करें पेड्रो की, तो बहुत सारे फैंस इनको एक एक्यूरेट कास्टिंग नहीं मानते हैं, और यहाँ पे अब टोटली ये मूवी इनकी एक्टिंग पे डिपेंड करती है और कैसी स्टोरी लाइन होगी। हालांकि दोस्तों इस मूवी के लिए प्रॉब्लम तब क्रिएट हो सकती है क्योंकि जुलाई 2025 में मार्वल स्टूडियोज़ अपनी तरफ से फैंटास्टिक फोर तो ला रहा है, वहीं यहाँ पे DC की तरफ से ऑलरेडी कंफर्म कर दिया गया है कि यहाँ पे वो भी सुपरमैन की मूवी ला रहे हैं जो कि ऑल टुगेदर एक नई DC यूनिवर्स की शुरुआत करने वाला है। तो यहाँ पे एक काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है मार्वल और DC में, जहाँ पे जेम्स गन को पूरा विश्वास है कि उनका नया DC मार्वल को टक्कर ही नहीं देगा बल्कि मार्वल से आगे निकल जाएगा। वैसे जिस हिसाब से मार्वल की अभी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि TV सीरीज़ उतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई
उस हिसाब से मार्वल प्रॉब्लम में तो है, लेकिन मार्वल डेडपूल 3 से इसको रिकवर करना चाहता है। लेकिन सिर्फ डेडपूल 3 आने से मार्वल स्टूडियोज सुधरेगा नहीं, बल्कि मार्वल में भी और इम्प्रूवमेंट्स चाहिए। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करें इस कास्टिंग की, तो जब तक हम लोग ये मूवी नहीं देख लेते तो हम लोग जज नहीं कर सकते कि भाई ये कैसे मिस्टर फैंटास्टिक होंगे। ऊपर से ये मूवी 90s में बनी है या फिर के 80s में बन रही है, तो यहाँ पे कुछ पुराने कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो मिस्टर फैंटास्टिक है वो डॉक्टर हैंक पिम को पहले से जानते होंगे, और यहाँ पर डॉक्टर हैंक पिम की उन्होंने रिसर्च में काफ़ी हेल्प भी की होगी। तो यानी कि हम लोग को आगे जाके इस मूवी में यंगर वर्जन के हैंक पिम देखने को मिल सकते हैं। आगे जाके ये भी पता लगने वाला है क्या फैंटास्टिक फोर जेनेट की तरह, जो कि हैंक पिम की वाइफ है, क्वांटम रील में फंसी हुई थी या फिर कुछ और मैटर था। क्योंकि अगर ये अब जाके हम लोग को दिखाई दे रही है तो यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ी तो हुई होगी, या किसी डायमेंशन में चली गई होगी, या फिर एक टाइम ट्रेवल ग्लिच होगा, या फिर जो भी हो जिसमें फैंटास्टिक फोर अब हम लोग के सामने आ रही है। यानी कि एमसीयू में पहले से थे लेकिन गायब हो गए थे काफ़ी डिकेड्स तक, बाद में हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। और इसे मार्वल कैसे अपनी थ्योरीज से, अपनी स्टोरी से जस्टिफाई करता है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि दोस्तों फैंटास्टिक फोर की बात करें, वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टीम होने वाली है आगे की एवेंजर्स मूवी के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि है टॉम हॉलैंड की स्पाइडरवर्स के बारे में। आप लोग हैरान हो गए होंगे, यहाँ पे टॉम हॉलैंड को देखा गया है स्पाइडरमैन अक्रॉस स्पाइडरवर्स के मेकर के साथ। अब बहुत लोग कहेंगे ये तो बस एक सिंपल सी फोटो होगी, उससे क्या मतलब होता है। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि टॉम, टोबी, एंड्रू हम लोग को देखने को मिलने वाले। ऊपर से एंड्रू ने भी अपना हाल ही में इंटरव्यू दिया था, जहाँ पे उन्होंने स्पाइडरमैन अक्रॉस स्पाइडरवर्स को मास्टरपीस कहा था। लेकिन इसके बाद वाली जो मूवी आने वाली है, जो कि है बियॉन्ड स्पाइडरवर्स, वहाँ पे हम लोग को टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों हम लोग को हिंट तो मिल गई है कि ये यूनिवर्स कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है। लेकिन यहाँ पे स्पाइडरमैन 4 की बात करें तो उसकी हाइप बढ़ाने के लिए सिर्फ वेनम सिम्बियोट काफ़ी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि लाइव एक्शन वर्जन का माइल्स मोरालिस वो हम लोग को अपनी यूनिवर्स में देखने को मिलने वाला है काफ़ी जल्दी। तब यहाँ पे ये देखना है कि बियॉन्ड स्पाइडरवर्स कहाँ तक जाती है, क्योंकि अगर टॉम हॉलैंड वाकई में आ गया एनिमेटेड वर्जन में, बाकी एंड्रू टॉबी भी आ गए, तब तो मज़ा आएगा। लेकिन ऑडियंस को इंतज़ार है माइल्स के लाइव एक्शन वर्जन के स्पाइडरमैन।